अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, हमारे घर की खिड़कियां किस दिशा में होनी चाहिए, हमारी खिड़कियां कहाँ होनी चाहिए और कहाँ हमें खिड़कियां बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। इस पर वास्तु क्या कहता है। हमारे बेडरूम के द्वार कहाँ हों, हमारे घर के प्रवेश द्वार कहाँ रहनी चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं वास्तु गुरु आचार्य सूरज शास्त्री और हम जानते हैं कि वास्तु में प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स, प्रत्येक थिंग्स जो आपके घर में रखा है, चाहे वह आपकी खिड़कियां हो बनी हुई, चाहे वो आपके दरवाजे हों, आपके बाथरूम के पोजीशन हो, रसोई घर का पोजीशन हो या फिर आपके पूजा घर का पोजीशन, इन सब का इफेक्ट्स हमारे जीवन पे पड़ता है। हमारा घर पंच तत्व के अनुसार बैलेंस्ड है या नहीं है, इस पर निर्भर करता है कि हमारे घर की ऊर्जा कैसी होगी। आइए आज के अंक में हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे बेडरूम का द्वार किन बातों पर निर्भर करता है, हमारे घर की खिड़कियां कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। सर्वप्रथम लोगों का प्रश्न जो है कि बेडरूम का द्वार कहाँ रखें, तो एक बात स्पष्ट समझ लें। अक्सर लोग कहते हैं क्या 32 पद के अनुसार बेडरूम का भी द्वार तय करें। बिल्कुल नहीं। 32 पद हम जानते हैं कि परसमायिक वास्तु जो रेसिडेंशियल वास्तु के लिए तय किया गया है, एक मानक, उस मानक के अनुसार हमारे वास्तु में कुल 81 पद होते हैं और 45 देवता उपस्थित होते हैं और पैचासिक विधि अर्थात वास्तु के चारों तरफ में इस विधि में 32 देवता हैं। इन सभी 32 देवता के अलग अलग गुण और धर्म हैं। तो प्रत्येक देवता शुभ एवं अशुभ प्रभाव अपने अनुसार प्रदान करते हैं। और द्वार की बात यदि हम करें तो द्वार हम प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार को कहते हैं। वो प्रवेश द्वार जिससे आप बाहर निकलते ही रोड पर चले जाएं, उसे हम मुख्य द्वार मानेंगे। या उस द्वार से जैसे प्रवेश करते हैं आप अपने घर में चले आते हैं, उस द्वार को हम मुख्य प्रवेश द्वार मानेंगे। तो पद के अनुसार जो द्वार का चुनाव होता है वो मुख्य द्वार का होता है। तो कंफ्यूजन में ना रहें। अब आइए बात करते हैं बेडरूम का द्वार। इस पर हम 32 पद का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है वास्तु में कि द्वार बेडरूम का कहाँ हो, पद के अनुसार नहीं, पोजीशंस के अनुसार, कि घर के अंदर में आपका बेड का पोजीशन कहाँ है, ये महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार हम द्वार का स्थान तय करते हैं। और हम जानते हैं कि बेड का पोजीशन हम कहाँ लगा सकते हैं। बेड जब भी हम घर में लगाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि हमारा हेड दक्षिण की ओर हो, साउथ की ओर, और दूसरा पोजीशन बनता है कि हमारा हेड पूर्व की ओर हो। अब आप इस डिजाइन या इस डायग्राम को देखने का थोड़ा सा प्रयास करें। इसमें 2 रूम बेडरूम बने हुए हैं, एक ये और एक ये 2 बेडरूम बना हुआ है। इस 2 बेडरूम की यदि हम बात करें तो इसका मुख्य द्वार को हम देखते हैं। इसका मुख्य द्वार यहाँ बना है और इसका मुख्य द्वार यहाँ बना है। ये हमने क्यों बनाया है? क्योंकि जब हम दक्षिण की ओर सर कर को सोएंगे तो हमारा हेड कहाँ होगा। मान लिया जाए ये आपका बेड लगा है, ये देख लीजिए, और यहाँ पर हमारा हेड है, हम दक्षिण दिशा की ओर सो रहे हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि द्वार के पल्ले यहाँ खुलेंगे और आपका बेड द्वार से थोड़ा सा छिप गया। कहने का अर्थ है कि बेड का पोजीशन इस प्रकार से हो कि द्वार से उसका पोजीशन पूर्ण रूपेण दृष्टिगोचर ना हो। अर्थात यदि हम इस घर में मान लिया जाए ये यहाँ पर द्वार ना बना के हम यहाँ पर द्वार बना लेते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हम 2 पोजीशन पर सो सकते हैं, या तो पूर्व दिशा या फिर
दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में यदि हम बेड लगाएंगे तो यहाँ द्वार के ठीक सामने हमारा बेड का पोजीशन बनेगा। तो रूम के अंदर जो हम द्वार का पोजीशन तय करते हैं वह यह देखकर तय करते हैं कि हमारा बेड पूर्ण रूपेण दृष्टिगोचर ना हो द्वार से। दूसरा क्या देखते हैं, हमारे पांव के तरफ बेडरूम का द्वार नहीं आना चाहिए। ये दो चीज़ें हम प्रमुख रूप से देखते हैं। तीसरा क्या कंडीशन है, हम ये देखते हैं कि हमारे बेडरूम के ठीक सामने कहीं मुख्य द्वार तो नहीं आ रहा। यदि बेडरूम के ठीक सामने यहाँ मुख्य द्वार बना है तो कोई व्यक्ति रोड पर चलते चलते आपके बेडरूम तक झांक सकता है। इन चीज़ों से हम बचते हैं। कहीं आपके बेडरूम का जो द्वार है वो दूसरा द्वार और तीसरे द्वार के बिल्कुल सामने तो नहीं है। यहाँ त्रिक दोष उत्पन्न हो जाता है यदि 3 गेट एक दिशा में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें वास्तु में देखने योग्य है। इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। कहीं हमारे द्वार के ठीक सामने टॉयलेट तो नहीं आ रहा। इस प्रकार से चीज़ों को देखते हैं। हमारे द्वार के पास वास्तु का ब्रह्म स्थान का केंद्र तो नहीं आ रहा। केंद्र इस घर का यहाँ आ रहा है। यदि मान लिया जाए हम यहाँ पर इस प्रकार से एक बेडरूम बना लें और यहाँ द्वार दे दें कि यहाँ से आए, ये द्वार से प्रवेश करके इस रूम को यूज करेंगे, तो ये वास्तु के अनुकूल नहीं होगा। तो द्वार का पोजीशन अंदर के जो द्वार हैं बेडरूम के इस प्रकार से हम तय करते हैं। अब आइए, प्रवेश द्वार के विषय में हमने कई अंकों में बताया है, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। खिड़कियां कितनी महत्वपूर्ण। विंडो क्या हम 32 पद के अनुसार खिड़कियां रख सकते हैं घर में, जिस प्रकार से 32 पद के अनुसार हम द्वार रखते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खिड़कियां हम अपनी इच्छा के अनुसार पोजीशन तय कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान यहाँ भी रखा जाता है, कुछ दिशाओं का ध्यान हमें यहाँ भी रखनी चाहिए कि खिड़कियों का पोजीशन कहाँ हो, खिड़कियों का एरिया क्या हो, यह भी महत्वपूर्ण है। वास्तु में केवल साउथ और वेस्ट हम बात करते हैं। साउथ और वेस्ट कॉर्नर वाली दिशा में हमें खिड़कियां लेने से बचना चाहिए। जब हम बात करेंगे मेजरमेंट में तो ये करीब करीब इतना एरिया 22.5 डिग्री का आएगा। तो इस एरिया में विशेष करके हमें खिड़कियां नहीं बनानी है। इसके अलावा हम कहीं भी खिड़कियां अच्छे वेंटिलेशन के लिए, हवाओं का संचार के लिए ले सकते हैं। नॉर्थ और साउथ पर ध्यान यह देना है कि साउथ में जो हम खिड़कियां ले रहे हैं या फिर पश्चिम दिशा में जो खिड़कियां तय की जा रही है, उन खिड़कियों की संख्या पूर्व के अपेक्षा थोड़ा कम होना चाहिए। अर्थात यहाँ 2 खिड़कियां हैं तो पूर्व में 3 ले सकते हैं। यहाँ खिड़कियाँ 10 स्क्वायर फीट की है तो उत्तर में आप 12-15 स्क्वायर फीट की खिड़कियाँ लें। दक्षिण की खिड़कियों की अपेक्षा उत्तर की खिड़कियाँ अधिक बड़ी होनी चाहिए, अधिक एरिया की होनी चाहिए, अधिक संख्या की होनी चाहिए। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और खिड़कियों पर पद के अनुसार गणना करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमारा शास्त्र पद के अनुसार मुख्य द्वार के विषय में बताता है। हम खिड़कियों से आते जाते नहीं हैं, हम आते जाते हैं अपने मुख्य द्वार से। तो मुख्य द्वार की गणना 32 पद और 81 पद परसमायिक वास्तु के अनुसार हमें करनी चाहिए। तो आज के अंक में हमने जाना कि प्रवेश द्वार और बेडरूम के द्वार एवं खिड़कियों के संबंध में आपको अपने घर का वास्तु जांच कराना हो या फ्लैट्स का वास्तु जांच कराना हो, वास्तु के अनुसार निर्माण करानी हो, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों के बीच शेयर भी करें।